पूरे देश भर में छठ का महापर्व आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और योगी सरकार की तैयारी भी है कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं पर भी कोई गंदगी ना मिले और उसी के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं रजनी तिवारी जी। मैम, छठ का महापर्व महिलाओं के लिए कहा जाता है एक बहुत विशेष रूप से होता है, संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और आज तमाम जगहों पर आप खुशियों का माहौल भी देख रही हैं। छठ का महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत तैयारियां की गई हैं। हम कहते हैं कि विशेष तैयारियां हैं। घाट हमारे सारे स्वच्छ दिख रहे हैं, नदी का जल भी स्वच्छ है जो कि पहले से ही था, और इस समय पर्व को लेकर के और ज़्यादा वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत सारे घाट किए गए हैं ताकि वहाँ पे पूजन करने में कोई भी समस्या ना हो। बहुत ही महत्व है छठ मैया का। पहले हमारे यहाँ यूपी में इधर तरफ बहुत नहीं हुआ करता था, बिहार में उधर ज़्यादा था, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं कर दी हैं कि पर्व और धूमधाम से मनाया जाता है। और वैसे भी छठ मैया का बहुत महत्व है। उसको देखते हुए इस पर्व का महापर्व को कैसे मनाया जाए, कैसे इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, इसको लेकर हमारी यूपी सरकार ने भी बहुत व्यवस्थाएं की हैं। कई घाट इसके लिए बना दिए गए हैं। तो आप देखें कि इसमें कैसे चार चांद लगाया जाए, इस उत्सव को कैसे महा उत्सव बनाया जाए, तो इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्या लगता है आपको कि ये जो छठी मैया का आशीर्वाद है, मैं बिहार की तरफ जा रहा हूँ, किसको मिलने जा रहा है, और छठ पर्व का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कुछ लोग हैं कि चुनाव आकर के पर्वों को मनाने का काम करते हैं। उनकी आस्था तभी दिखाई देती है मंदिर में या कहीं भी जाएं, उसके पहले नहीं करते। हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं और हमारा हर दिन ईश्वर की आराधना, उनकी स्तुति से शुरू होता है। कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं होता जिस दिन हम लोग ईश्वर की उपासना न करें। तो हम सब ईश्वर को मानने वाले हैं और उसके साथ ही साथ जनता की सेवा करते हैं। तो हमने देखा है कि विपक्षी तो ऐसे हमको देख करके वो पूजा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जनता को दिखाने के लिए उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम लोग हमेशा से ईश्वर को मानते हैं। कोई भी हमारा त्यौहार होता है, कोई भी पर्व होता है, पूरे जोश के साथ हम लोग उसका मनाते हैं, पूरे उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। और हमारी सरकार भी सारी व्यवस्थाएं करती है हर त्यौहार को लेकर के, हर पर्व को लेकर के। तो हमको लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, मैया का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव ही रहता है, और इस बार भी सदैव उनका आशीर्वाद हमको ज़रूर मिलेगा। 29 अक्टूबर को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक संयुक्त रैली करने जा रहे हैं और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि रैली बहुत महत्वपूर्ण होगी, पहली साझा रैली है और इसका सीधा फर्क जो है वो हम लोगों को मिलेगा, और एनडीए का जो है वो इससे भारी नुकसान होगा इन दोनों नेताओं की साझा रैली से। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ यूपी के लोगों ने देखा है कि जब भी इन लोगों ने साझा मिलकर के कार्य किया है, राहुल जी जिसके साथ भी मिले हैं और कार्य किया, तो क्या हुआ उनका, तो वही नतीजा वहाँ भी इनका होने वाला है। मतलब राहुल गांधी में कोई कमी देखती हैं आप राजनीतिक अनुभव की, या मतलब शुभ अशुभ मानती हैं, क्या सोचती हैं? रिजल्ट बताते हैं, हम नहीं बताएंगे, वो तो रिजल्ट बताते हैं। और ये सबने देखा है जब भी उन लोगों ने मिलकर के कोई भी वो किया है हमारी सरकार के साथ में, हमारे जब चुनाव हुआ, आपने यूपी में भी देखा कि सारे एक साथ मिल गए, और क्या हुआ। साझा रैली का कोई मतलब, कोई मैजिक नहीं होना है? कोई मतलब नहीं, मैजिक तो मोदी जी का है। मैजिक तो मैजिक के आगे आपको लगता है कि ये सब फेल हैं, चाहे राहुल गांधी हों, तेजस्वी हों, अखिलेश हों? निश्चित तौर पे मोदी जी के मैजिक के सामने सारे लोग फेल हैं, क्योंकि हमने कार्य किया है, जनता के दिलों को जीतने का काम किया है, सेवा भाव से काम किया है। आपको विकास कार्य भी दिखाई देंगे और बेहतर कानून व्यवस्था देने का काम किया। तारीख को जब ये लोग साझा रैली करेंगे, उसके एक दिन पहले महागठबंधन जो है वो अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। बताया जा रहा है बहुत लुभावना है, फूलों का गुलदस्ता है उसके अंदर। तो ये कैसे देखती हैं आप इसको? ये आपके ऊपर किसी तरीके का असर डालेगा, ये घोषणा पत्र है, या फिर किसी तरीके का आप इसको राजनीतिक स्टंट मानती हैं, या क्या मानती हैं? देखिए, हमने विश्वास पैदा किया। कुछ लोग लुभाने का काम करते हैं, लेकिन हमने लुभाने का नहीं, हमने दिल जीतने का काम किया। कैसे हम युवा को आगे बढ़ाएं, कैसे हम महिलाओं को सुरक्षा दे सकें, कैसे उनका हम स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सकें, किस तरह हम किसानों को मजबूत कर सकें। हमने लुभाने का नहीं, हमने दिल जीतने का काम किया, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जनता के दिल में हम बसते हैं। मोदी जी
आज हर व्यक्ति के, हम कहें कि देश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में मोदी जी ने विश्वास पैदा ना कर दिया हो। इसी विश्वास के कारण, सरकार की नीतियों के कारण, हाँ, योजनाओं के कारण आज हम बहुत आगे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मैम कि बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर को आज लागू किया जा सकता है, जहां पर चुनाव नज़दीक हैं। चुनाव आयोग इसको लेकर एक प्रेस वार्ता करेगा। बिहार में भी आपने इसको किया था, विपक्ष ने इसकी बहुत आलोचना की थी। तो आप लोग स्वागत करते हैं इसका कि जो एसआईआर के माध्यम से जो आप लोग कहते हैं कि डबल वोटर है, जो मृत लोग हैं या बांग्लादेशी या रोहिंग्या, इनको हटाया जाना चाहिए, और विपक्ष क्यों विरोध करता है? देखिए, वो तो यही काम करते हैं। वो तो ऐसे लोग हैं, उनको बसाने का काम करते हैं। वो तो अपराधियों को, आतंकवादियों को शरण देने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि अपने देश में, हमारे देश के लोगों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कार्य होना चाहिए। और दो जगह वोट क्यों हो? हमारा व्यक्ति है, हमारे देश का व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो जो वोटर है, उसके पास वोट हो। एक व्यक्ति को दो जगह वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो हम लोग संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं। ऐसा कोई हमारा कार्य नहीं है जो संविधान का उल्लंघन करके हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी हमारे साथ मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।